प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। बहुत सारे सवाल है ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। एक फंडामेंटल सवाल है बुक ऑफ रेवलेशन में। इसमें काफी सारे रेवलेशंस है, लेकिन इस पुस्तक का नाम है रेवलेशन। यहां पर भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक रेवलेशन होने जैसा दिख रहा है। इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? ये सब मिला के एक प्रकाशित वाक्य है। सभी प्रकाशनों को जोड़कर एक प्रकाशित वाक्य। देखिए, आंखें तो दो हैं, आंखें दो अनेक वचन, वर्षों अनेक वचन, हाथ दो हैं, सब मिलकर शरीर बनता है, ये एक है। इस तरह से कई प्रकाशन हैं, ये सब मिला के मसीह की देह बनी एक ही देह है, मसीह में ही है। मसीह के प्रकाशन अलग अलग करके देखिए पहले भी कहा था। देखिए इस तरह से जिगजैग जो है, ऐसा कोई बच्चों का खिलौना हम लाकर उन्हें देते हैं, इन सब को जोड़कर देखें तो इसके पीछे में एक इमेज होती है। उसी तरह से है ये जो पूरी बाइबल है, और प्रकाशन को मिलाकर देखें तो उसमें मसीह है, बस यही, और कोई नहीं, बस मसीह है। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य है, मसीह का प्रकाशित वाक्य, मसीह के अंदर प्रकाशन है, मसीह से ही प्रकाशित वाक्य है। सब के पास जाना ही रेवलेशन, मसीह के पास जाना प्रकाशन है। दिन के अंत में मसीह है, बस इतना ही और कुछ नहीं। हम चैप्टर 12 के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने इसके बारे में बेसिकली वो वुमन कौन है, वो चाइल्ड कौन है, इसे आपने स्पष्ट रूप से कहा। इनफैक्ट आपने आउटलाइन भी टच किया और काफ़ी विषयों को स्पष्ट भी किया। 7th चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इनफैक्ट इस टोटल चैप्टर में ही इसको एक बहुत ही दिलचस्पी के साथ सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इसे और स्पिरिट के साथ पढ़ने से ये हमें और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। आजकल आपके जो सवाल है वो तो बहुत ही दिलचस्प हैं। सवाल ही इंटरेस्टिंग हो गया। सवाल दिलचस्प हैं। क्योंकि हर एक सवाल में डर डर के ही पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि दर्शकों को ये बात समझ में आनी है। इसलिए चैप्टर 12 वर्स 7 में है, a war broke out in heaven, Michael and his angels fought against the dragon and the dragon and his angels fought, ऐसा एक युद्ध के बारे में स्पष्ट लिखा गया है। खुद क्राइस्ट ही बहुत जगह पर इस दुनिया पर शासन करने वाला शैतान ही है, ऐसा रिकग्नाइज किया है, लेकिन यहाँ पर माइकल फॉट ऐसा लिखा है। देखिए, आमतौर पर हम जब क्राइस्ट को किससे तुलना करते हैं तो एक फंडामेंटल फ्लॉ है उसमें। मतलब क्राइस्ट और शैतान के बीच में एक डायरेक्ट फाइट जैसा हम लोग उसको दिखाते हैं। इस 7th वर्स को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना, फाउंडेशन में कहाँ गलती है, यही मेरा सवाल है। अभी हमने इतने साल से मसीह पर इतने प्रोग्राम किए हैं, शैतान पर एक प्रोग्राम करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हमारे लोगों ने शैतान को इतना महत्व दे दिया है, ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, विलन अगर स्ट्रांग है तो विलन को देखकर बहुत से लोग डर के भी चले गए हैं। वो भी सच है, लेकिन अगर विलन स्ट्रांग हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 2000 साल से लड़ रहा है, अधिकार नहीं जमा सकता ना, हल्के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन उसे ज्यादा बढ़ा के कहना नहीं चाहिए। हीरो तो उससे स्ट्रांग ही होता है ना। हीरो की साइड में जो है उन्हें डरना नहीं चाहिए। इधर देखिए, अभी शैतान को ही ले लीजिए। शैतान के बारे में वचन कहता है कि वो सारे संसार पर राज्य करता है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर ने यही तो कहा है। कब ये आपको देखना जरूरी है, जब तक मसीह भूमि पर क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, यानी मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद शैतान एक एक स्टेज करके, जैसे बॉक्सिंग में राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, यीशु हर राउंड में जीतते हैं। पहले राउंड में जंगल में जय पाई, जंगल में शैतान पर जीतते हैं, और फिर शैतान कुछ समय के लिए उससे दूर हो गया। तो इस तरह पहले राउंड में यीशु ने विजय पाई। अगला राउंड हवा और आंधी को रोकते हैं जी। ये जो हवा है ये दूत को दर्शाती है। भजन संहिता में हवा और आंधी को रोका, इस तरह वचन कहता है। वो शैतान को ही डांटते हैं। हवा ही क्यों? देखिए, शैतान भगाया गया। इफिसियो 2 में प्रिंस ऑफ विंड बताया गया। ये तो बहुत ही अद्भुत वचन है। आकाश का जो हाकिम है, इस तरह कहता है, प्रिंस ऑफ विंड, यानी इस तरह से प्रभु ने उसे डांटा। ये दूसरी बात, प्रिंस ऑफ विंड पर जय पाई। एक है, और विंड को कंट्रोल कर रहा है, अभी इसका भी ज्ञान मिल रहा है वहां पर। हवा भी उसके नियंत्रण में है। तो वही अगला है। वो जो अंतिम शत्रु है वो तो मृत्यु है, और मृत्यु का हाकिम तो शैतान है। उस पर भी जय पाई। अधलोक का रास्ता शैतान के पास था,
अब अधोलोक का रास्ता मसीह के हाथ में आ गया। और अगला, अब देखिए शैतान यीशु से कहता है मत्ती अध्याय 4 में, यानी सब कुछ दिखाकर कहता है कि संसार और इसका सारा वैभव मुझे दे दिया गया है। ऐसे और वो भी एक मिनट में दिखाया उन्होंने। गया, ये अर्थ है। और ये सब कुछ उसके हाथ में था, ऐसे हम देखते हैं। और इसलिए वो संसार का ईश्वर हो जाता है, संसार का सरदार आता है, उसने कहा। और ये सब तो यीशु के क्रूस पर जाने के पहले था। अभी कौन है, ये सवाल है। अभी कौन है अगर आप ये पूछे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में यीशु ने 5वें वचन में बहुत ही स्पष्ट कहा है, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यही यीशु मसीह है। देखिए ये वचन कितना स्पष्ट बताता है। इंग्लिश में क्या कहता है? From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. रूलर ओवर द किंग्स ऑफ द अर्थ। तो फिर पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज करने वाला कौन है? मसीह ने वचन में स्पष्ट कहा है। अब ये जो शैतान है, संसार का सरदार, संसार का सरदार, ये क्या है? मसीह जब आएगा वही राजा होगा। कहा जाए तो किंग ऑफ द किंग्स। जी, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। जब यीशु आएंगे तभी वो पृथ्वी के राजा होंगे। उसने जीत पाई है, ये हो चुका है। तो फिर शैतान तो चोट खाया हुआ विलन है। अब एक और कदम यहाँ देखिए, हम अभी 12वें अध्याय की बात कर रहे हैं ना, 12वें अध्याय में ही है ना। अब 12:4 में देखिए, ये बहुत ही सुंदर वचन है। वचन 3 और 4 को एक साथ पढ़े तो एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। इस तरह ये यहाँ कहता है ना। अब इंग्लिश में देखिए ड्रैगन, यहाँ वचन 4 में क्या कहता है? Its tail drew 1/3 of the star of the heaven and threw them to the earth, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to bore a child as soon as it was born. ये किसके जरिए खींचता है? पूंछ के द्वारा, है ना? हाँ। तो इस ड्रैगन के मुंह में सामर्थ है या फिर उसकी पूंछ में सामर्थ है? Its tail drew 1/3 of the stars, ऐसा लिखा है। पूंछ ही क्यों? सांप की सामर्थ कहाँ होती है? मुंह में होती है, विष वहीं पर होता है ना। तो क्यों वो पूंछ से सबको खींचता है? वो अपनी पूंछ से सबको खींचता है क्योंकि यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया है, यही बात है। तो उसमें पूंछ में इतना पावर कैसे आया? सिर्फ सिर नहीं है, आपने कुछ सांप देखे होंगे जिनका कोई सिर नहीं है, बिना सिर के हैं। अच्छा, तो यही बात कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिना सिर के नाच रहे, बिना सिर के घूम रहा है, क्योंकि उत्पत्ति 3:15 में ये कहा गया है, जब वो आएगा तो सिर को कुचल देगा। अब ये सिर कहाँ पर कुचला गया है? गेत्सेमनी में। यानी देखिए उसके पसीने से खून की बूंदें टपकी थी। खून की इसलिए क्योंकि पैशन ऑफ क्राइस्ट आपने देखी होगी, उसमें कुछ तो देखा होगा। पैशन ऑफ क्राइस्ट में गेत्सेमनी में वहां वो आखिरी प्रार्थना करते हैं, तब एक सांप उनके पैरों के पास आता है और यीशु उसे अपने पैरों से कुचलते हैं। इस तरह से एक सीन है, यानी वो उसके सिर को पैरों से कुचलते हैं। वो उसका बाहरी रूप था, क्योंकि जब खून की बूंद शरीर से बाहर आती है, यीशु का खून बहा, तब शैतान का सिर कुचला गया, यही अर्थ है। उस जगह से बताया गया मूवी में यीशु ने क्रूस पर खून बहाया, इसलिए शैतान का सिर तो कुचला गया है। उत्पत्ति 3:15 में प्रकाशित वाक्य पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए केवल उसकी पूंछ ही हिल रही है। सिर कुचले गए शैतान में अभी कितनी सामर्थ्य है जरा देखिए। यानी देखिए आज हमने क्या कर दिया है। शैतान ऐसा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ पर कोई सांप चोट खाया हुआ है तो 3 तरह के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। एक किस्म के लोग, अरे अभी भी इसमें जान है, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं। फिर एक और किस्म के लोग हैं, इसमें अभी भी जान है तो उसे मरते हुए देखने के लिए रुकते हैं, नजारा देखने वाले। फिर एक और किस्म के लोग हैं, इसमें जान है तो इसे पत्थर लेकर मार देते हैं। ये तीनों हैं। मुख्य बात है कि विश्वासी कौन सी कैटेगरी में हैं। एक तरह के लोग हैं जिन्हें शैतान से डर लगता है। रात में हवा चल रही है, अंधेरा है तो रात में बाहर नहीं आते हैं। रात के समय कब्रिस्तान के पास नहीं जाते, जहां दफनाया गया वहां पर नहीं जाते हैं, वहां शैतान होगा, ऐसे वो सोचते हैं। ऐसा सब मानते हैं। देखिए बात तो यह है कि शैतान हराया गया है, शैतान का सिर कुचला गया है और शैतान में कोई सामर्थ्य नहीं है, ये जान लीजिए। कोई सामर्थ नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि उसकी सारी सामर्थ पर यीशु ने जय पाई। आपने विश्वास किया, इसलिए वो आपके पास आई। अभी शैतान तो बस एक ही काम करता है, दूर से वो हमें डराता है। इस डर के कारण ही लोग भागते हैं। और ये फियर का मीनिंग भी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जी हाँ, तो वो एविडेंस तो नहीं है, लेकिन वो अपीयर होने जैसा
आप बीमार हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, ऐसा डर दिखा दिखा के। लेकिन देखिए आज ऐसा सिचुएशन है कि हम उस डर पर विश्वास ही करें। हाँ, अभी की जो फिल्में हैं उससे देखिए, यानी ये लोग तो एक हो रहे हैं, एक साथ आते हैं ना, किसी भी विषय को देखिए यही तो हो रहा है। यानी ये तो बढ़ते जा रहा है, कई साल से ये हो रहा है। ये डरने वाले ही नरक में जाने वाले में सबसे आगे हैं, डरपोक पहले हैं। प्रकाशित वाक्य में आप जरा देखिए, अध्याय 21 वचन 8 में देखिए, रेवल्यूशन 21:8, यानी परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों ये सब बताकर अंत में कहते हैं, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, सीधा नरक में जाएंगे। तो बिना डरे जीना है, यही प्रभु का प्लान है। जी हाँ, इन्हें डर क्यों लगता है यही समझ में नहीं आता है ना। जब फ्लाइट में जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पायलट कैसा चलाएगा? अगर ये सोचे तो टिकट ही नहीं सोचेंगे तो टिकट भी नहीं लेंगे। आज जितने लोग जहाज में चढ़ते हैं, नीचे गिरने पर क्या करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं, सेफ्टी मेजर्स। अंदर चढ़ने के बाद कहते हैं, अंदर जाते ही बताते हैं, उसके बाद आप उतर भी नहीं सकते। उतर नहीं जाते। ये सुनकर भी बिना डरे यात्रा करते हैं, है ना। बहुत लोग सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। अब देखिए, बड़ी ट्रेन अगर हम उसकी डिजाइन देखें तो उसकी चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है। टॉल बॉय मॉडल कहते हैं। वो ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। जरा सोच कर देखिए, ये ट्रेन पलट जाएगी। क्या कभी आपकी यात्रा में ऐसा हुआ है? लेकिन इस विश्वास से, ड्राइवर कौन है पता नहीं, कितना अनुभव है पता नहीं, बस एक ही आशा है, मैं पहुंच जाऊंगा। ये ऐसा विश्वास यीशु पर क्यों नहीं रखते हैं? आपके ड्राइवर कौन है जानते हैं, आपके राजा कौन है जानते हैं। बाइबल को लगातार पढ़ रहे हैं। आप तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं कोई ठीक नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ, मेरा कहने का मतलब है हम कहाँ जा रहे हैं इसका कोई ठीक नहीं, इसका एक डाउट हो रहा है। हाँ, लोगों में देखिए कितना डर है। कुछ भी लेते हैं तो डरते हैं। भविष्य का डर है, बच्चों के लिए डर है, कल नुकसान होगा क्या इसका डर है। मैं कहता हूँ नुकसान का डर है तो वो जरूर होगा। अयूब ने कहा है, जिससे मैं डरता था वही मुझ पर आ गया। बहुत से लोगों की मुश्किल क्या है, नुकसान होगा क्या। बिजनेस शुरू करते समय वो यही तो सोचते हैं, नुकसान हुआ तो क्या होगा, तो निश्चय नुकसान होगा। मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे साथ है कि वो मुझे आशीर्वाद दे। ठीक है, नुकसान हो रहा है, होने दो। परमेश्वर ने एक बात हमेशा सिखाई है, बोट में हैं, उतरकर चलने के लिए कहते हैं, पानी पर उतरकर चलना है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई है पानी के ऊपर। वही हमारे आदर्श है। मैं पानी पर खड़ा हूं, वो खड़े हैं इसलिए मैं खड़ा रहूंगा। जो उसमें चले थे वो डर गए, वो तो चलने वाला पत्थर गिर गया, वो डूबने लग गया, तब भी वो नहीं डरा। क्यों? क्योंकि मुझे उठाने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये घटना वहां पर लिखी हुई है, मुझे उठाने वाले। अगर मैं डूब भी जाऊं तो परवाह नहीं, वो मुझे मरने नहीं देंगे। ठीक है, दोनों नहीं है, नहीं चाहिए प्रभु, मैं बोट में ही बैठा रहता हूँ, ये ठीक है। ये कहने पर वो आपको बोट में बैठा देंगे, इतने तक तैयार है। तो फिर डरना क्यों चाहिए? आज इस डर को ही शैतान ने अपनी बड़ी सामर्थ बना ली है। केवल डराता ही नहीं, वो क्या करता है, डरा कर हमें घबरा देता है। और शैतान इस तरह प्रमोशन करता है। शैतान को लोग प्रमोट करते हैं और इसी के साथ यीशु को डी प्रमोट करते हैं। तो उसमें एक डेंजर है। जी हाँ, शैतान को प्रमोशन देना एक तरफ, यीशु को डिमोट करना उससे भी बड़ा डेंजर है। शैतान बाइबल के अनुसार कौन है? बाइबल में देखिए, वो गिराया गया दूत है, नीचे गिराया गया दूत है। वो किसके बराबर है? बाइबल में देखिए, प्रकाशित वाक्य 12 में आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। उससे लड़ने के लिए कौन आ रहा है? वचन 7 में देखिए, माइकल। वो भी एक स्वर्गदूत है। वो तो प्रधान दूत है, प्रधान दूत। लूसीफर एक समय प्रधान दूत था। यहजकेल 28 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, इक्वली आए हुए। इक्वल है, दोनों एक ही पोस्टिंग पर थे, दोनों एक ही पोस्टिंग पर थे। पर एक दिन इस पोस्ट में शैतान ने गलती की और वो नीचे गिराया गया और उस जगह पर माइकल को फिक्स कर दिया। माइकल की पोस्टिंग में कितनी सामर्थ्य ये जानता है। तो अभी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं इस जगह पर। हर जगह देखिए, दानियल अध्याय 10 में वहां पर माइकल आता है। वहां पर क्या कहता है? एक स्वर्गदूत आता है, मैसेंजर, और कहता है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर तो दे दिया था, लेकिन ये संदेश तुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए शैतान ने रोक रखा था, फारस देश के राजा ने। तो मेरी मदद के लिए माइकल आया, वो कहता है। दूसरी जगह पर यहूदा की किताब में मूसा के शरीर पर लड़ाई होती है, तो उस जगह पर शैतान से कौन बात करता है? माइकल कहता है। पुराने नियम में एक जगह यहोशू नाम के महायाजक के कपड़े गंदे होते हैं, तब शैतान आकर उस पर दोष लगाता है। तो यहाँ शैतान से कौन बात करता है? माइकल ही करता है। तो हर जगह पर शैतान के विरुद्ध में कौन खड़ा है? अंत में प्रकाशित वाक्य 20,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। शैतान को बेड़ियों में बांधने के लिए परमेश्वर ने कहा। 20:2 उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अब देखिए किसने बांधा। एक दूत उतरा, वचन स्पष्ट कहता है। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वचन 1 और 2 में कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अध्याय 20 वचन 2 उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये कहता है एक एंजल ही तो स्वर्गदूत ने बांधा। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कमांड दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये दोनों ही काम करने वाले हैं। एक अच्छा काम करने वाला है तो एक बुरा। प्रभु राजा है, उसे लाकर आपने किसके साथ में खड़ा किया? कर्मचारी के साथ खड़ा किया। जब आप उनसे कहते हैं तो देखिए यही हो रहा है कई जगह पर। इसलिए आज यीशु मसीह का जो नाम है डी प्रमोट कर रहे हैं और हमने शैतान को प्रमोट कर दिया। शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो फंडामेंटल गलती है। देखिए प्रभु यीशु मसीह राजा है। उस राजा का नौकर ही शैतान था और वो भी सिर कुचला गया शैतान है। याद रखिए उसका सिर कुचला गया है। He's defeated. डिफीटेड। उसकी दशा तो अपाहिज जैसे हो गई, बिना धड़ के जैसे हम कहते हैं, ऐसा ही वो है। उस पर जय पाने के लिए सारी शक्ति जो है वो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उसका लहू है, ये सब कुछ है। ये सब कुछ लेकर रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, किचन में भी नहीं जाते क्योंकि अंधेरा है। लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा विषय है। अय्यूब की क्षमता जांचते हैं, अभी सब जांचने के लिए कहते। अब देखिए शैतान तो यहाँ घूम कर आता है, वो घूम कर आता है। उसके घूम कर आने के पहले यहाँ पर इसे गौर से देखिए। अय्यूब अध्याय 2 में परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, यानी स्वर्गदूत आए थे जी। ये भी खड़ा था किस विषय के बारे में? तो कहता है मैं भूमि पर घूम कर आ रहा था, अय्यूब को देखा, उसको बचा कर रखा है, उसके आसपास बाढ़ा रखा है, तो मैं क्या कुछ कर पाऊंगा? ऐसा कहता है। ठीक है, मैं उसकी सुरक्षा हटाता हूँ। उसको किसने सुरक्षा दी थी? प्रभु। परमेश्वर के कहे बिना उसका कोई काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के कहे बिना शैतान छू नहीं पाएगा। प्रभु की अनुमति के बिना वो हमारी शरीर को छू नहीं सकता। आज सभी लोग कहते हैं कि अय्यूब की तरह भी मेरी परीक्षा होती है। क्या परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी? उसे आज्ञा क्यों दी थी? जानते हैं, उस पर यीशु का लहू लगा नहीं था, केवल उसके भले काम थे। प्रभु ने इसीलिए उसका ध्यान रखा। आज यीशु का लहू ही हमें सुरक्षित रखता है। वो जैसी परीक्षा में से होकर गया, हम कभी नहीं गए हैं। याकूब स्पष्ट कहता है, लोग तो अपनी ही अभिलाषा में फंसकर वो इस तरह से परीक्षा में पड़ते हैं। तो जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहना कि परमेश्वर से होती है, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। अभी कहते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी इसलिए मैं इतनी परीक्षा में हूँ। देखिए एक व्यक्ति ने आकर मुझसे ये पूछा, भाई अय्यूब के जैसे मेरी परीक्षा हो रही। मैंने कहा क्या तुम्हारे 10 बच्चे मर गए? बहुत से लोगों का यही विचार है। शैतान को बड़ा करके उसे ऊपर चढ़ा देते हैं। वैसा करता वैसा करता है। बाइबल में देखिए, यीशु एक गांव में गए, यीशु को देखकर शैतान डर गया या शैतान को देखकर यीशु डर गए? भाई शैतान ही डर गया। ठीक है, प्रेरितों को देखते हैं। जब वो गए तो शैतान प्रेरितों को देखकर डरा या प्रेरित शैतान को देखकर डरे? नहीं, शैतान ही डर गया। आज कौन डर रहा है? जाने के पहले डरते हैं। हाँ, उस गांव में ये शैतान है, ये सर्वे भी करते हैं। वो उस परिवार से कनेक्ट होते हैं, उनका छोटा भाई बड़ा भाई कौन है, पार्ट पार्ट में उनकी सारी जानकारी ले लेते हैं कि जो बलवान है उसे पहले बांध ले। ये तो वचन में है, लेकिन ये वचन किससे कह रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो एक बात अच्छे से समझ ले कि जो शैतान है वो तो एक दूत है। वो केवल स्वर्ग का दूत था, वो गिराया गया दूत है, वो परमेश्वर के तुल्य नहीं है। दूसरी बात, हमें जानना होगा वो कौन है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। हम कौन हैं? पुत्र हैं, बच्चे। और एक जगह हम दोस्त भी कहते हैं। देखिए उसने हमें अपनी संतान कहा है, तो उसका नौकर हमारा कौन होगा? कहिए पिता का कोई नौकर है तो वो मेरा कौन होगा? जी हाँ। तो ये भी उसी स्टैंडर्ड का है। ठीक है, अच्छे दूतों को ही लीजिए, उनके बारे में क्या कहा गया है? वो तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। हमारे पैरों में ठेस न लगे इसका वो ध्यान रखते हैं। वो हमारी सेवा टहल के लिए, इस तरह बाइबल कहती है। यीशु जब जंगल में 40 दिन तक थे तब स्वर्गदूत ने आकर क्या किया था? सेवा की, सर्व किया। हमारे लिए दूतों को परमेश्वर ने यही कहा है। अब उसी कैटेगरी में यानी नौकर की कैटेगरी में कौन है? शैतान है। तो वो कौन है? एक सर्वेंट। और हम लोग तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये भी डी प्रमोट हो गया है, उनका भी डी प्रमोशन किया गया, उसी के साथ यीशु को भी डी प्रमोट किया। यही बड़ी समस्या है। इसलिए मसीहत में आज इतना डर है।
अब तक शैतान पर लोगों ने जय नहीं पाई, और जय क्यों नहीं पाई? डर के कारण। इसीलिए यूहन्ना जैसा एक कैरेक्टर जो है उसे पवित्र आत्मा में लेकर रेवलेशन को देने के लिए उन्हें ही सिलेक्ट कर रहे हैं। जी, यही तो मुख्य बात है। तो ऐसी जो शक्ति है, ज्ञान है, ये तो केवल विश्वास से ही आते हैं। ये आए तो काफी है, हम परमेश्वर की संतान होते हैं। शैतान के बारे में एक अच्छा समझ, स्पष्ट समझ अभी क्लियर है। इनफैक्ट हम ही उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। बट क्योंकि हम अभी 12 चैप्टर में हैं, आपने शुरू में ही कह दिया है कि ये इजराइल के कलीसिया के बारे में इंगित करता है, तो हम अभी वही 12 चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो 14th वर्स में अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर उस महिला के बारे में लिखा गया है, 2 पंख के बारे में लिखा गया है, और वहां फिर से एक और तस्वीर आती है। इसे हम कैसे समझे, इस भाग को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, यही मेरा सवाल है। 14 से 17 तक देखिए, ये तो एक विषय के बारे में है, तभी इस 12वें अध्याय को पूरी तरह से समझ सकते हैं। 14वें अध्याय में स्त्री जंगल में चली गई, वो उड़ के गई, इस तरह वचन 14 कहता है। और वचन 6 में देखे तो वो जंगल में भाग गई, इस तरह से कहता है। तो उड़कर जाने में और भागने में यहाँ पर क्या फर्क है? भागने के लिए उसकी शक्ति की जरूरत है, और उड़कर जाना है तो ये पंखों के बल पर आधारित है। तो पहले 3.5 साल की सभा जो यहाँ पर क्लेश काल में है, यानी क्लेश में, वो खुद का ध्यान रखते हैं। जंगल में यहाँ पर हर जगह पर आप देखें तो इस तरह लिखा है, परमेश्वर के द्वारा तैयार की जगह पर चले गए। उस जगह पर वो भागकर चले गए। दूसरे भाग में यानी दूसरे 3.5 साल में इस समूह को 2 पंख दिए गए। इसे आप 11वें अध्याय में देख सकते हैं, यानी 2 साक्षी, 2 गवाह उनकी मदद करते हैं। 2 गवाह आकर उनके लिए काम करते हैं, और इस तरह से वो उन्हें बचाते हैं, यानी बचाए गए 3.5 साल में वो इसे करते हैं। और उसके बाद 2 पंख हैं, यानी वो दोनों मारे जाते हैं। उनके मर जाने के बाद ये जो अजगर है वो आसानी से क्या करता है, वो अपना मुंह खोलकर एक नदी बहाता है ताकि वो इन सब को बहा दे। ये नदी का जो पानी है ये किसे दर्शाता है? अगर आप ये पूछते हैं तो प्रकाशित वाक्य 17-15 में पानी जो है वो किसे दर्शाता है? मल्टीट्यूड, यानी बड़ी भीड़, देशों को। इस तरह इसका अर्थ है। 17-15 अगर आप पढ़े तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है। जो पानी तूने देखा जिस पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। इस तरह ये कहता है 17-15 में। And he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are people, multitude, nations and tongues. जी, यहीं पर तो ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इसराइल के विरुद्ध में है। 3.5 साल में एक बड़ी सेना होती है हर्मगदोन के युद्ध के लिए। एक बड़ी सेना इसराइल के विरुद्ध में आती है जो नदी के जैसी है। बहुत बड़ी भीड़ या जन समुंदर कह सकते हैं। हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं ना, यानी महासागर, इस तरह कहते हैं, या मल्टीट्यूड, इस तरह से जो शब्द आता है जन समुद्र कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह। यानी बहुत बड़ी भीड़, यानी 20 करोड़ लोग आते हैं, जैसा हमने पढ़ा है। यानी इतने लोग इस युद्ध में भाग लेते हैं। वो तो पूरी दुनिया से आते हैं, शैतान ही उन्हें लाता है। तो अब ये पृथ्वी इस स्त्री की मदद के लिए है। अभी क्या हो रहा है जरा देखिए। इस युद्ध में ये समूह उनसे जीत नहीं पाता है। उस समय में पृथ्वी अपना मुंह खोलती है। अब ये किस तरह से संभव है, इसके बारे में जरा सोचिए। मूसा के विरुद्ध में ये घटना हो रही है। जब मूसा के खिलाफ लोग आकर कहते हैं, वो बहुत बड़ी बात करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा भूमि पर अब तक ऐसा नहीं हुआ, वैसा काम करूंगा। तो भूमि ने अपना मुंह खोला और ये सब के सब लोग नीचे गिर गए, वो भूमि में दब गए। इसी के बारे में यहाँ पर है। इतना बड़ा काम ये सारे लोग इसराइल के विरुद्ध में करते हैं, तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। उस अद्भुत काम से ये सारे लोग नाश होते हैं और इसराइल विजय पाता है हर्मगिदोन में। और यहीं पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया है। तब ये जो अजगर है, वचन 11, अजगर क्रोधित हुआ, वो स्त्री पर गुस्सा करता है। परमेश्वर की कल्पना को पूरी करने वाले यीशु के गवाहों की संतान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। यही तो हर्मगदोन का युद्ध है। उसके बाद के 1000 साल के लिए यहाँ पर ये वचन बताता है। और देखिए, इसीलिए आखिरी 3.5 साल के लिए इसराइल के लोगों में से 1,44,000 लोगों पर प्रभु की मुहर लगाई गई थी। और ये सब लोग बचाए जाएंगे और 1000 साल के राज्य के पहले ये बलिदान चढ़ाएंगे। अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो परमेश्वर के पास भूमि पर रहने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक बड़े समूह को मिटाने की कोशिश करते हैं। ये युद्ध है, हर्मगदोन का युद्ध होता है। और उसमें परमेश्वर की मदद के लिए स्त्री यानी इसराइल के लोग जय पाते हैं। उसके बाद शैतान का जो कंसंट्रेशन है इस तरफ चला गया। यानी उस समय के बाद इस तरह से घटना होगी, इस तरह कहा गया है। यानी यही तो ओवरऑल है। इसराइल के लोग
पहले 3.5 साल में जो लोग अलग किए गए, दूसरे 3.5 साल में इस्राएली लोग, और इन्हीं के विरुद्ध में 7 साल में ये सारी घटनाएं होगी। अब यहाँ पर एक और विषय हमें समझना होगा कि इनसे लड़ने के लिए आकाश की सारी दुष्ट आत्माएं धरती पर आएगी। कितने लोग होंगे नहीं जानते, सब नीचे आकर इनसे युद्ध करते हैं। यह हर्मगदोन का अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के बाद यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा। यही बात है। जब एक मुकाबला होता है तो हमेशा सस्पेंस के लिए वेट करता है। दो खिलाड़ी जब खेल रहे थे तो कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पर कौन जीत रहा है ये हमें पहले से ही पता चल रहा है। तो हमें जब पता है तो शैतान को पता ही होगा। तो इस एंगल को हम कैसे समझे? कहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया 55 पर ऑल आउट हो जाए, 55 ऑल आउट, तो इस मैच में कौन जीतेगा? अगर 55 ऑल आउट है तो जरूर पाकिस्तानी जीतेगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन सेकंड हम बाकी है। 55 ऑल आउट हुए तो क्या घर चले जाते हैं? 55 में भी हम उनको हरा सकते हैं। आखिरी तक वो कोशिश करते हैं ना, शायद 55 रन पर भी वो जीत सकते हैं ना। उसी तरह का ये एक युद्ध होगा। स्वामी से ये जीत नहीं सकते, पता है। आखिर तक कोशिश करते, अगर मौका मिला तो हम जरूर जीतेंगे, तो मुझे सिंहासन मिलेगा। देखिए, हर एक विश्वासी में ये विशेषता होनी चाहिए, हर प्रचारक में ये खासियत होनी चाहिए, हर विश्वासी में ये क्वालिटी होनी चाहिए। हार जाएंगे कोई बात नहीं, कोशिश तो करते हैं, आखिरी तक लड़ते चले जाना वो है। स्पिरिट, हाँ। ये स्पिरिट हो मनुष्य में। अच्छे से देखे तो हर एक के लिए अवार्ड है। उदाहरण के लिए जब कोई मैराथन दौड़ता है, दौड़ने पर फर्स्ट या सेकंड आएंगे, लेकिन आखिर में आने वाले एक व्यक्ति को देखा गया, क्योंकि वो नीचे गिर गया था और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी, लेकिन वो नहीं रुका। हाथ और पैर के बल चलते हुए उसने लाइन क्रॉस की, पार हो गया। तो कहा गया कि वो जानता था वो हार जाएगा, पर लाइन क्रॉस करने तक दौड़ता रहा। उसके लिए अवार्ड, उसका अवार्ड है। और इसी तरह से आखिर तक संघर्ष करना है। और इसलिए कहता हूँ, बाइबल के हर एक चरित्र से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने इसे यहाँ पर लिखा है। और कुछ लोगों से कुछ नहीं सीखना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के लिए यहूदा से, फैलम से सीखना नहीं है, फिरौन से सीखना नहीं है। प्रभु ने कहा यूसुफ से कुछ सीखना है, अब्राहम से कुछ सीखना, इस तरह से। वैसे शैतान से क्या नहीं सीखना है, ये भी हमें बताया गया है। और इसी तरह से ये एक विषय है। अंत में हम जय पाएंगे ये सोचकर कितने लोग खेलने वाले ही नहीं हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा, हम क्यों परेशानी ले, इस तरह वो कहते हैं। देखिए, ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत सी बातों को आपने स्पष्ट किया। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 13 को देखेंगे, और आपने चैप्टर 12 को आपने बहुत ही अच्छा और डिटेल से समझाया। और इसे देखकर दर्शक समझ के और भी इसे स्टडी करके और भी ध्यान करेंगे तो काफी रेवलेशन मिलेगा, ये मेरा मानना है। शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।